हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF SILDC मेंटर्स पर स्वागत है। आज जो है आपका 3 जनवरी हो गया और आज हम लोग मतलब ऐड करने वाले हैं आपका नवंबर का करेंट अफेयर। ठीक है, नवंबर मंथ का इसमें जो है पूरा आपका 158 प्रश्न है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये जो है आपका 2021 के कोर्स में जोड़ा जाएगा। PDF और टेस्ट कल रात में 11 बजे ही जोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें 158 प्रश्न है। जैसा पहले मैंने तरीका बताया है कि आपको इस लाइन को पढ़ना है, जैसे भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। वैसे तो अभ्यास बहुत होते रहते हैं, लेकिन ये जो है भारत मोजाम्बिक और एक देश के बीच पहला जो है ट्रायंगुलर यानी कि त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। द फर्स्ट trilateral naval exercise has been conducted between India, Mozambique and which country? तो ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तंजानिया। अब बता दूं फ्रेंड्स कि ये दोनों देश हैं कहाँ पे, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये जो आप अफ्रीका देखेंगे, ठीक है, इंडिया की तरह ही है इसका भी मैप लगभग। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ मेडागास्कर रहेगा और इसके तट पे जो है आपको दोनों देश साथ में ही दिखेंगे, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इसको लिखने के बाद बस आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट दिखता है जैसे मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक लिख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह जो महिला विश्व कप है आपका अंडर 17 फीफा का, यह इंडिया में ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इसका फाइनल कहाँ खेला गया? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। जिसमें कौन जीता? स्पेन ने जीता। किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के जीता। ठीक है, Which of the following country has won the FIFA Under 17 Women's World Cup 2022 टाइटल? तो किसने जीता? स्पेन ने। स्पेन कहाँ में है, किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और ये ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे हुआ था? इंडिया में DY पाटिल स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? In which state Prime Minister Narendra Modi has inaugurated India's largest labyrinth garden and Miyawaki forest? तो कहाँ पे किया है? गुजरात में। फ्रेंड्स आपको बता दूं, आपका इंग्लिश कमजोर है, अच्छा करना है तो आपको हर एक जगह इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप जब इंग्लिश सब्जेक्ट में जाते हैं तभी इंग्लिश पढ़िए, नहीं। जब आप GK में आते हैं, करेंट अफेयर में आते हैं, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हर जगह इंग्लिश जरूर पढ़िए। मैथ में भी जाते हैं तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने का कोशिश करिए। जब आप इंग्लिश पढ़ने का हैबिट डालेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं या तो इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है। ठीक है, जब वो चीज़ आप करेंगे तो जैसे कई लोग बोलते हैं मेरा मैथ ठीक है, रीजनिंग ठीक है, बस इंग्लिश में दिक्कत है, तो आपका वो दिक्कत जो है ना तभी सॉल्व होगा जब आप इस तरह से कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पढ़िए, मैथ में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, GK में, मतलब हर एक जगह इंग्लिश जहाँ भी आपको दिख जाए उसको पढ़िए ज़रूर। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका डर खत्म होगा। हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, फ्यूचर रोजगार। वहाँ पे आपको ASILDC 2021 यानी जो फॉर्म पहले आया था और अभी जो 2022 का फॉर्म आया है उसके लिए कोर्स उपलब्ध है। तो आप उस कोर्स से जरूर जुड़ें और अपना तैयारी में कंटिन्यू रहें। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? टू विच स्टेट इज द माछू रिवर इन डिस्कशन रिलेटेड? ठीक है, मतलब इसका संबंध किससे है? तो आपने कुछ समय पहले हादसा सुना था जिसमें 142 लोग डेड हो गए थे। एक गुजरात के मोरबी पुल, आपने सुना होगा मोरबी पुल के बारे में, तो यह उसी माछू नदी पर ही है मोरबी पुल। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से
लॉन्च की गई है। इन एसोसिएशन विथ हुम हैज द फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। तो फुटबॉल कराने का टेंशन कौन लेगा? फीफा लेगा। फीफा जो है फुटबॉल का मेन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फीफा। ठीक है, फीफा का जो है अभी अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का जो है पुरुषों का भी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? कतर में, जिसमें कौन जीता? अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? लूला डी सिल्वा विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एट 39 ऑन 1 जनवरी 2023। तो ये बनेंगे कहाँ पे? ब्राजील देश के जो है बनेंगे। ठीक है, और ये ब्राजील कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अर्जेंटीना, यहाँ पे आपको ऐसे अर्जेंटीना दिख जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपको ब्राजील दिख जाएगा, जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे अर्जेंटीना है और यहाँ पे इस तरह से ब्राजील है। साउथ अमेरिका का आप देखेंगे मैप तो वहाँ पे आपको दिखेगा। 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रूपी की शुरुआत की है। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? 1 नवंबर 2022 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड डिजिटल करेंसी। हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर दिस? तो देखिए, ये भी यहाँ पे पूछ सकता है कि भारत में डिजिटल रुपए की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वहां पे दे देगा SBI के द्वारा, HDFC के द्वारा, IDFC के द्वारा, और एक ऑप्शन रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको याद रखना है डिजिटल रुपए की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अगला है, चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस मानगढ़ धाम लोकेटेड? तो ये कहाँ पे आपका? राजस्थान में। राजस्थान के वर्तमान में CM अभी कौन है? अशोक गहलोत। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये जो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये जो है आपका 53वां है। ये भी दोनों, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व थे। कौन कौन? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन कौन? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और अब एक हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर स्थान पर। अगला क्वेश्चन, भारत का स्टील मैन नाम से कौन प्रसिद्ध है? हु इज फेमस बाय द नेम ऑफ स्टील मैन ऑफ इंडिया? तो ये कौन है फेमस? जमशेदजी ईरानी। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि इनका मृत्यु हो गया 2022 में, तो इस वजह से पूछा जा सकता है कि स्टील मैन जो है के नाम से कौन प्रसिद्ध है। एक दिन मैंने आपको आयोडीन मैन भी बताया था करंट अफेयर में ही, तो भी आपको याद रखना है। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का लोकार्पण कहां पर किया गया है? वेयर हैज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 बीन इनॉग्रेटेड? तो ये कहां पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। और ये ग्रेटर नोएडा कहां पे आपका? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर। और एक किन 2 देशों से टच करता है आपका? इसका बॉर्डर चाइना से टच होगा, ठीक है, और किससे टच होगा? म्यांमार से टच होगा, और किससे टच होगा? भूटान से टच होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में श्योक पुल का उद्घाटन किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द श्योक ब्रिज इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? ये जो श्योक पुल है श्योक नदी पे है। अब प्रश्न बनता है कि श्योक नदी कहाँ पे है? तो ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। कहाँ पे? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में।
1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? वेयर इज द थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 to 3 नवंबर 2022? तो ये कहां पे किया गया है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहां पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला, देखिए प्रथम पुरस्कार है, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला जो दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। Who has been given India's first डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड बाई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़? तो किसे दिया गया है? रमेश अरोरा को दिया गया है। आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किसे दिया गया है? रमेश अरोरा को। किसको? रमेश अरोरा को। 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को लॉन्च किया है? Who has launched the world most powerful rocket Falcon Heavy on 1 नवंबर 2022? कहां से? स्पेस एक्स। किसके द्वारा? स्पेस एक्स। यह जो है किसका है? स्पेस एक्स आपका अमेरिका का जो है प्राइवेट कंपनी है। क्या? अमेरिका का प्राइवेट। जैसे वहाँ का जो गवर्नमेंट का है वो क्या है? नासा। जैसे इंडिया का गवर्नमेंट का क्या है? इसरो। जाक्सा कहाँ का है? जापान का है। ये आपको याद रखना है। नासा कहाँ का है? यूएसए का। जाक्सा कहाँ का है? जापान का। और ईएसए कहाँ का है? यूरोपियन का है। क्या? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा। अच्छा, इसका पहले में नाम क्या था? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका नाम जो है पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था, अब इसको डोनी पोलो हवाई अड्डा यानी नाम को इसको बदल दिया गया है। इन विच स्टेट इज द मस्ट डिस्कस्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट लोकेटेड? तो क्या ऑप्शन है हमारा? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो ये क्या आंसर है? अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? विच पेयर हैज वन द मेंस डबल्स टाइटल इन द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022? तो ये देखिए, ये जो है सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। जब भारत के खिलाड़ियों ने जीता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन कौन? सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। तो ये भी चीज पूछ सकता है आपसे कि ये जो सात्विक साईराज हैं और चिराग शेट्टी हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका यहाँ पे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। क्या है? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच देख के आप टेनिस मार देंगे, ठीक है, नहीं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो इससे याद रखेंगे कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन विच सिटी? तो ये कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स पूरा 158 क्वेश्चन है। आपको जैसे तरीका बताया है, आपको याद स्टार्ट करना है सितंबर से। कौन लोग सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? जिनको CISF SILDC 2021 का एग्जाम देना है। ठीक है, जिनको CISF SILDC 2021 का एग्जाम देना है और जो अभी वैकेंसी आया है उसके लिए अप्लाई करेंगे, उनको तो जनवरी से पर्याप्त रहेगा। 6 महीने का करंट अफेयर जो है आपके लिए पर्याप्त रहेगा और जनवरी के बाद मंथली जो है आपको प्रोवाइड ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है, आपको PDF के द्वारा और टेस्ट के द्वारा। तो और दोस्तों के पास हमारा कोर्स को जरूर शेयर करें, एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का बेनिफिट आपको ये रहने वाला है, आप कहीं भी रहेंगे आप अपना जो है तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 महीना आपने अच्छे से मेहनत किया, फिर अगर बीच में 1 आध महीने का गैप हो गया तो उससे जो है तैयारी पे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आप एप्लीकेशन से जुड़े रहेंगे
तो कहीं भी रहेंगे, घर पे भी रहेंगे, चाहे कहीं ड्यूटी चले गए, ठीक है, आपको कम समय मिला, तब भी जब आपके पास मैसेज भेजा जाएगा, नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, तो आप जरूर उस पर फोकस करेंगे कि क्या चीज़ ऐप में ऐड किया गया है या क्या चीज़ मैसेज आ रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। थैंक यू।